हेलो स्टूडेंट्स। पाठ 11 वंचनाया फलम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि एक बार कोई राजा नया घर बनाना चाहता था, इसलिए उसने कुशल भवन शिल्पी को बुलाया और उसको अत्यधिक सुंदर घर बनाने का आदेश दिया। आदेश प्राप्त करके शिल्पी ने 2-3 दिन में भवन का नक्शा बनाया और नक्शा राजा को दिखाया। नक्शे को देखने से संतुष्ट हुए राजा ने शिल्पी को बहुमूल्य भवन निर्माण सामग्री प्रदान की और शुभ मुहूर्त में भवन का कार्य शुरू हो गया। इस कार्य के लिए बहुत सारे मजदूर और कारीगर नियुक्त हुए और धीरे धीरे भवन का स्वरूप दिखाई देने लगा। अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। तस्य नगरस्य एकस्मिन् रमणीय प्रदेशे स शिल्पी अपि स्वकीयं गृहं निर्माति स्म। उसी नगर में, तस्य नगरस्य उस नगर के, एकस्मिन् एक, रमणीय प्रदेशे सुंदर स्थान पर, उस नगर में ही, तस्य नगरस्य उस नगर में ही, एकस्मिन् रमणीय प्रदेशे एक रमणीय प्रदेश में एक रमणीय स्थान पर, स शिल्पी वह शिल्पी, अपि यानी भी, स्वकीयम अपना, गृहम निर्माति इसमें घर बना रहा था। उसी नगर के एक सुंदर प्रदेश में एक सुंदर स्थान पर वह शिल्पी अपने लिए घर बना रहा था। तस्य नगरस्य उस नगर के, एकस्मिन् रमणीय प्रदेशे एक रमणीय प्रदेश में एक रमणीय स्थान पर, स शिल्पी वह शिल्पी, अपि भी, स्वकीयम अपने लिए, गृहं निर्माति स्म घर बना रहा था। एकेन वर्षेण राजभवनस्य निर्माणम् अभवत्। एक वर्ष में, एकेन वर्षेण एक वर्ष में, राजभवनस्य राजभवन का निर्माण कार्य अभवत हो गया। एक वर्ष में राजभवन का निर्माण हो गया। एकेन वर्षेण एक वर्ष में राजभवनस्य राजभवन का निर्माणम अभवत निर्माण हो गया। अस्य शोभाम विलोक्य, उसकी शोभा को देखकर, उस महल की शोभा को देखकर, उस राजभवन की शोभा को देखकर, दर्शकः दर्शक शिल्पिनम प्रशंसन्ति स्म, शिल्पी की प्रशंसा करते थे। तस्य शोभाम विलोक्य, उसकी सुंदरता को देखकर, दर्शकः दर्शक शिल्पी की प्रशंसा करते थे। गृह प्रवेश अवसरे नृपति एकस्य बृहत् समारोहस्य आयोजनं कृतवान्। गृह प्रवेश के अवसर पर नृपति राजा ने एकस्य बृहत्, एक बहुत बड़े, समारोह का, आयोजनम कृतवान आयोजन किया। गृह प्रवेश के अवसर पर राजा ने एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया, जैसे कि आमतौर पर सभी लोग करते हैं। तो गृह प्रवेश के अवसर पर राजा ने एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, सर्वेषां समक्षं भूपति शिल्पिनः कला कौशलम प्रशस्य उद्घोषयत्। इस अवसर पर, अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, सर्वेषां समक्षम सभी के समक्ष, सभी के सामने, भूपति राजा ने, शिल्पिनः शिल्पी के, कला कौशलम कला कुशलता की, कार्य कुशलता की, प्रशस्य प्रशंसा की, उद्घोषयत और घोषणा की। गृह प्रवेश के अवसर पर राजा ने एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर सभी के समक्ष राजा ने शिल्पी की कार्य कुशलता की प्रशंसा की और घोषणा की। अहम अस्मै शिल्पिने, मैं इस शिल्पी को, एतद स्वभवनम, यह अपना भवन, पुरस्कार रूपेण प्रयच्छामि, पुरस्कार के रूप में देता हूँ। यद गृहम शिल्पी, जो घर शिल्पी ने, स्वनिवासाय अरचयत, अपने रहने के लिए बनाया है, मम परिवारः, मेरा परिवार, तत्र निवासम करिष्यति, वहां पर निवास करेगा। राजा ने गृह प्रवेश के अवसर पर क्या घोषणा की कि अहम अस्मै शिल्पिने, मैं इस शिल्पी को, एतद स्वभवनम, यह अपना भवन, पुरस्कार रूपेण प्रयच्छामि, पुरस्कार के रूप में देता हूँ। मैं इस शिल्पी को अपना घर पुरस्कार के रूप में देता हूँ। और जो घर, यद गृहम, जो घर शिल्पी ने स्वनिवासाय, अपने रहने के लिए, अरचयत बनाया है, मम परिवार है, मेरा परिवार, तत्र निवासम करिष्यति, वहां पर निवास करेगा। गृह प्रवेश के अवसर पर राजा ने एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर सभी के समक्ष राजा ने शिल्पी के कार्य कुशलता की प्रशंसा की और घोषणा की कि मैं इस शिल्पी को, यह अपना घर पुरस्कार के रूप में देता हूँ, और जो घर शिल्पी ने अपने रहने के लिए बनाया है, मेरा परिवार वहां पर रहेगा।
राज्ञ घोषणाम श्रुत्वा सर्वे जना स्तब्धा अभवन्। राजा की घोषणा सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। राज्ञ घोषणाम श्रुत्वा, राजा की घोषणा सुनकर सर्वे जनाः, सभी लोग स्तब्धः अभवन्, स्तब्ध हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। शिल्पिनः मुखवर्णः पीतम् अभवत्, शिल्पी का मुंह का रंग पीला हो गया। जो कि हमने पाठ के शुरू में पढ़ा था कि दोनों पूर्णिमा और सुनीति आपस में बातचीत कर रही थी कि जो पास में राजा के पास में जो पुरुष खड़ा है उसका मुंह का रंग पीला है, तो ये क्यों है। तो अब हमें पता चला कि उसके मुंह का रंग पीला क्यों हो गया। शिल्पी ने मुखवर्ण पीतम अभवत्, शिल्पी के मुंह का रंग पीला हो गया। वस्तुतः भवन परिवर्तनस्य कारणम इदम आसीत्, वस्तुतः असल में भवन परिवर्तन का कारण यह था। असल में वस्तुतः भवन परिवर्तनस्य, भवन के परिवर्तन का कारण यह था। वास्तव में, वस्तुतः वास्तव में, असल में, भवन परिवर्तनस्य, भवन के परिवर्तन का कारण यह था। इदम आसीत्, यह था कि यत्, कि दुष्ट शिल्पी राज सामग्रीम स्वगृहे अयोजयत्, दुष्ट शिल्पी ने स्वगृहे अपने घर में राज सामग्रीम अयोजत, राजा की सामग्री को लगाया। च और हीनतराम, हीन या घटिया सामग्री को राज्ञ भवने, राजा के भवन में लगाया। वस्तुतः भवन परिवर्तनस्य कारणम इदम आसीत्, वास्तव में भवन के परिवर्तन का कारण यह था कि दुष्ट शिल्पी ने राजा की सामग्री को अपने घर में लगाया और घटिया सामग्री को राजा के भवन में लगाया। नृपः शिल्पिनः कपट जालम पूर्वम एव गुप्तचराणाम मुखात ज्ञातवान आसीत्। नृपः, राजा ने, शिल्पिनः, शिल्पी के, कपट जालम, कपट जाल को, उसकी धूर्तता को, उसकी चालाकी को, पूर्वम एव, पहले ही, गुप्तचराणाम, गुप्तचरों के, मुखात यानी मुख से, ज्ञातवान आसीत् यानी जान लिया था। नृपः, राजा ने, शिल्पिनः, शिल्पी के, कपट जालम, उसकी धूर्तता को, उसकी चालाकी को, पूर्वम एव, पहले ही, गुप्तचराणाम, गुप्तचरों के, मुखात यानी मुख से, ज्ञातवान आसीत् जान लिया था। उक्तम ही, कहा गया है, लोभेन ये नरा मूढ़ा कुर्वन्ति परवंचनम, ये मूढ़ा, जो मूर्ख लोग, ये मूढ़ा नरा, जो मूर्ख लोग, लोभेन, लोभ के कारण, परवंचनम कुर्वन्ति, दूसरों के साथ धोखा करते हैं। ये मूढ़ा नरा, जो मूर्ख लोग, लोभेन, लोभ के कारण, परवंचनम कुर्वन्ति, दूसरों के साथ धोखा करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं। कदाचित, कभी, वंचिता भूत्वा ते प्रत्यानुपहास्यताम्, कदाचित, कभी, ते, वंचिता, वे भी ठगे जाकर, वंचिता भूत्वा, कभी, वे भी ठगे जाकर, उपहास्यताम यानी हंसी का प्राप्त, प्रयांति यानी हो जाते हैं या हंसी के प्राप्त बन जाते हैं। ये मूढ़ा नरा, जो मूर्ख लोग, लोभ के कारण दूसरों के साथ धोखा करते हैं, कभी वे भी दूसरों के द्वारा ठगे जाकर हंसी का पात्र बन जाते हैं। इस पाठ में हमें यही बताया गया है, यही शिक्षा दी गई है कि जो लोग दूसरों के साथ धोखा करते हैं, कभी ना कभी उनके साथ भी धोखा होता है, वे भी दूसरों के द्वारा ठगे जाते हैं और उस समय वे सभी के सामने हंसी का पात्र बन जाते हैं। ये मूढ़ा नरा, जो मूर्ख लोग, लोभेन, लोभ के कारण, परवंचनम कुर्वन्ति, दूसरों के साथ धोखा करते हैं, कदाचित, कभी, ते वंचिता भूत्वा, वे ठगे जाकर, उपहास्यताम, हंसी का प्राप्त, प्रयांति बन जाते हैं, वे हंसी का पात्र हो जाते हैं, हंसी का पात्र बन जाते हैं। वापस सुनिए। राज्ञ घोषणाम श्रुत्वा सर्वे जना स्तब्धा अभवन्, राजा की घोषणा सुनकर सभी लोग स्तब्ध हो गए, हैरान हो गए। राजा ने क्या घोषणा की कि जो यह राजा का भवन है, यह मैं इस शिल्पी को पुरस्कार के रूप में देता हूँ, और जो घर शिल्पी ने अपने रहने के लिए बनाया है, मेरा परिवार वहां रहेगा। जब सब लोगों ने इस प्रकार की घोषणा सुनी तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और शिल्पी के मुंह का रंग पीला हो गया, क्योंकि वह समझ गया था कि उसने जो गलती की है, उसने चालाकी की है, राजा ने उसको जान लिया है। वस्तुतः भवन परिवर्तनस्य कारणम इदम आसीत्, वास्तव में भवन परिवर्तन का कारण यह था कि दुष्ट शिल्पी ने राजा की सामग्री को अपने घर में यूज किया, अपने घर में लगाया, और जो घटिया सामग्री थी उसको राजा के भवन में लगा दिया।
राजा ने शिल्पी की इस चालाकी को पहले ही गुप्तचरों के मुंह से जान लिया था, इसलिए कहा गया है कि जो लोग लालच में आकर लोभ के कारण दूसरों के साथ धोखा करने की कोशिश करते हैं, दूसरों के साथ धोखा करते हैं, कभी वे भी ठगे जाकर सभी के समक्ष हंसी का पात्र बन जाते हैं। थैंक यू।